इस काम की शुरुआत मैंने 16 साल की उम्र में की थी, जहां मुझे किचन में शेफ की मदद करने और सामान साफ करने के लिए रखा गया था। 2 महीने बाद मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मेन डिलीवरी बॉय की छुट्टी वाले दिन तुम डिलीवरी करोगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तभी अचानक डिलीवरी बॉय ने एक घर में पिज्जा की डिलीवरी करने के बाद उसने जॉब छोड़ दी। वो डरा हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत भयानक हुआ है। वो मेरे बॉस की ऑफिस में गया और उन्होंने लगभग 15 मिनट तक बहस की। फिर वो बाहर आया और मुझसे कहा कि अपना ख्याल रखना और कहा कि उसने नौकरी छोड़ दी है। मैंने पूछा लेकिन क्यों? उसने कहा कि बस ये एक घटिया काम है। फिर उसने मुझे पीठ पर थपथपाया और चला गया। मुझे पता था कि ये सिर्फ एक घटिया काम के अलावा कुछ और ही था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं डिलीवरी बॉय था, जब तक कि उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल गया जो पिज्जा डिलीवरी कर सके। पिज्जा डिलीवरी करने के लगभग 2 हफ्ते बाद मेरे बॉस ने मुझे एक घर का एड्रेस दिया और हमेशा की तरह मैंने जीपीएस ऑन किया और चला गया। ये सूर्यास्त का समय था जब मैं ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि इसमें 2 मिनट का समय लगेगा ताकि मैं जल्दी से अपने घर पर पहुंच सकूं। अनफॉर्चुनेटली से ये शहर के ग्रामीण हिस्से में था, जहां घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। मैं 2 मंजिला घर के सामने रुका और उसे देखा। जब मैंने इसे देखा तो मुझे सबसे डरावना एहसास हुआ। वहाँ बड़ी घास थी जिन्हें सालों से नहीं काटा गया और मुरझे हुए पेड़ पौधे जिन्हें ना ही पानी दिया गया। और तो और घर के आंगन में बेहद ही गंदगी थी। घर पूरा सुनसान लग रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाया। मुझे लग रहा था कि मेरे बॉस ने शायद मुझे गलत एड्रेस दे दिया है और मैं वहां से जाने की सोच रहा था। फिर दरवाजे का ताला हिलने लगा और दरवाजा खुल गया। वो कम से कम 70 साल की एक बूढ़ी औरत थी, जिसके सफेद बाल थे और दांत गायब थे और उसकी हाइट बहुत कम थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे घूर रही थी, जिसने मुझे सच में डरा दिया। मैंने कहा पेपरोनी पिज्जा मैम। उसने कहा हाँ हाँ। ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला खराब हो गया हो। अच्छा तो ये लीजिए मैम। मैंने पिज्जा देने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन वो बस देखती रही, लेकिन पिज्जा नहीं लिया। क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? मैं दंग रह गया। फिर मैंने उसकी ओर देखा जो अब भी मुझे घूर रही थी। उस सवाल ने मुझे सचमुच डरा दिया। मैंने कहा नहीं तो दूसरा वाला कहाँ है जो पिछली बार आया था? वो मुझे देखकर भाग गया था। मैंने कहा उसने कुछ हफ्ते पहले जॉब छोड़ दिया। फिर उसने अपना पर्स निकाला और पैसे ढूंढने लगी। उसने लगभग 1 मिनट लगा दिया और अचानक वो रुक गई और अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ भयानक करने का सोच रही है। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पर्स के अंदर अपने दाहिने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं देख नहीं सका कि क्या। इस दौरान मैं काफी घबरा गया। क्या पता उसमें पेपर स्प्रे या चाकू हो, या तो बंदूक भी हो सकती है। मेरा मतलब है कि उसे अपने पर्स से $10 निकालने में इतना टाइम क्यों लग सकता है। फिर उसके पीछे मैंने एक परछाई देखी। ये एक आदमी की परछाई थी जो दरवाजे की तरफ आ रहा था और अचानक मैंने बरामदे के बगल में अपनी बाईं ओर पत्तों को कुचलते हुए कदमों की आहट सुनी। मैंने एक आदमी की हेलो बोलने की आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा और एक अधेड़ उम्र के आदमी का सिर दिखा जो बरामदे से झांकते हुए मुझे गुस्से से देख रहा था। इस आदमी ने बरामदे पर चढ़ना शुरू कर दिया था और तभी मुझे एहसास हुआ कि बहुत हो गया। मैंने पिज्जा फेंका और अपनी कार के पास भागा और जल्दी से कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। मैंने गाड़ी चलाते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब अंधेरा हो गया था। मुझे झूठ बोलना पड़ा और पिज्जा के पैसे अपनी जेब से देने पड़े। जिस दिन मैंने जॉब छोड़ी उस दिन मैंने अपने बॉस को ये बात बताने का फैसला किया कि उस शाम क्या हुआ था, जिससे वो भड़क गए और मुझसे कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। और उन्होंने कहा कि जेम्स ने भी उन्हें कुछ ऐसा ही बताया था। इस मामले की जांच करने के लिए मेरे बॉस ने पुलिस को बुलाया और मुझसे कहा कि अब मैं जा सकता हूँ। लगभग 2 दिन बाद उन्होंने ये कहते हुए वापस फोन किया कि पुलिस ने उस घर पर 1 साल से प्रतिबंध लगाया था और इसे कुछ समय के लिए बंद करवा दिया गया था। लेकिन जब वो अंदर घुसे तो उन्हें वहाँ 3 लोग रहते हुए दिखे, जो 2 आदमी थे और एक बूढ़ी औरत जिससे मेरा सामना हुआ था। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने मुझे और कुछ नहीं बताया।
मैं अभी भी सदमे में हूँ और मुझे नहीं पता कि अगर मैं वहाँ थोड़ी देर और इंतजार करता तो पता नहीं क्या होता। वो मुझ पर आसानी से झपट सकते थे, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है और मैं अभी भी जिंदा हूँ।